लोगों के मन में हमेशा ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे रहते होंगे। ऐसे में उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। अंतरिक्ष यात्री क्या खाना खाते होंगे, अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट कैसे रहते हैं, वहां के लोग कैसे खाते पीते और सोते हैं, वो कैसे फ्रेश होते हैं, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कैसे सेक्स करते होंगे। आपके इन सारे सवालों का जवाब आज हम हमारी इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, अंतरिक्ष में आदमी कैसे रहते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि अंतरिक्ष यात्री ज्यादातर फोटोज, लाइव वीडियोस में एस्ट्रोनॉट्स के हाथ बंधे हुए नजर आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये तो एक सामान्य बात है, पर असलियत कुछ और ही होती है। इन सवाल का जवाब पृथ्वी से सैकड़ों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से स्कॉट कैली लाइव जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में इस तरह हाथ मोड़े रहने का एक खास कारण होता है। इसका कारण होता है कि हम अपने हाथ साइड में नहीं रख सकते जिस तरह से हम पृथ्वी पर रखते हैं। कारण है गुरुत्वाकर्षण शक्ति का ना होना। इसलिए अगर आप अपने हाथ मोड़कर ना रखें तो वो इधर उधर हिलते रहते हैं। चूंकि ऐसा बड़ा ही असुविधाजनक होता है, अतः हाथ मोड़कर रखना ही सबसे आसान तरीका है। स्कॉट कैली ने आगे कहा, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मेरे हाथ मेरे आगे फ्रैंकस्टीन के जैसे तैरते रहते हैं। इसलिए मैं हाथ मोड़े रखता हूँ और सोते समय भी हाथों को स्लीपिंग बैग के अंदर रखता हूँ। नंबर 2, कैसे सोते हैं यहाँ। एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर की तरह होता है। यहाँ भी 4 दीवारें और एक छत होती है। यहाँ सोने के लिए स्लीपिंग स्पेस बने होते हैं। ये ठीक वैसे ही होते हैं जैसा एक फोन बूथ। इस रूम में अंतरिक्ष यात्री अपनी किताबें, लैपटॉप, कपड़े रखते हैं क्योंकि यही उनका छोटा ऑफिस होता है। यहाँ रहते हुए आप अपने शरीर के भार को महसूस नहीं कर सकते, इसलिए सारी चीजें हवा में तैरती रहती हैं। सोने के लिए खुद को स्लीपिंग बैग के अंदर पैक करना पड़ता है। पैक होना इसलिए भी जरूरी है जिससे कि आपका शरीर एक जगह रहे। सबसे रोचक चीज जो होती है कि इस रूम में आप उल्टे हो जाएं या सीधे, आपको कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती है। बस देखने वाले लोगों को लग सकता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या फिर उल्टा। नंबर 3, कैसी होती है अंतरिक्ष में सुबह। सुबह उठकर सबसे पहले हम फ्रेश होने बाथरूम जाते हैं, वहां ब्रश करते हैं। इसी रूटीन को अंतरिक्ष में भी यात्री फॉलो करते हैं। हाँ, बस ये रूटीन थोड़ा अलग तरीके का होता है। शुरुआत करते हैं टूथब्रश से। इसके लिए यहाँ बाथरूम बना होता है और एक किट मौजूद होती है जिसमें ब्रश, टूथपेस्ट जैसी जरूरी चीजें होती हैं। ब्रश करने के लिए सबसे पहले पेस्ट को ब्रश में लगाना होता है। सारी चीजें तैरती रहती हैं लेकिन पेस्ट हवा में नहीं तैरता क्योंकि वो स्टिक होता है। ब्रश में पेस्ट लगाने के बाद पानी के लिए वाटर किट का इस्तेमाल करते हैं। इस किट से पानी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं बल्कि बबल की तरह बाहर आकर तैरने लग जाता है जो आपको पीना होता है। ब्रश करने के बाद आमतौर पर हम उसे थूक देते हैं, लेकिन स्पेस स्टेशन में इसके 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप पेस्ट निकल जाएं या फिर टॉवल पेपर पर थूक दें। ये मत भूलिए कि सामान्य तरीके से बाहर निकालने पर वो तैरने लगेगा। नंबर 4, कैसे होते हैं फ्रेश। आम भाषा में कहें तो नंबर 1 जाने के लिए यहाँ के बाथरूम में एक पाइप लगा होता है जिसका कलर पीला होता है। नंबर 2, जाने के लिए बहुत छोटी सी सीट बनी होती है। इस सीट में आपको सही से खुद को फिट करना होता है। पानी का इस्तेमाल यहाँ कम से कम करना होता है, इसलिए सफाई के लिए टॉवल, नैपकिन का प्रयोग करते हैं। टॉवल भी यहाँ कई तरह के होते हैं, आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे प्रयोग कर सकते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर आप हगीज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 5, कैसे करते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह फ्रेश होने के बाद बारी आती है ब्रेकफास्ट की, तो उसके लिए आपको यहाँ भी घर की तरह एक किचन मिलेगा जहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं। खाने में अंडे, मीट, सब्जियां, ब्रेड, स्नैक्स जैसी सभी वैरायटी मिलेंगी। आमतौर पर यह स्पेशल खाना अमेरिका में बना होता है, लेकिन स्पेस स्टेशन में जापान और रूस के बने फूड भी मौजूद होते हैं। नंबर 6, अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पानी लेकर जाते हैं या बनाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स द्वारा प्रयोग होने वाला ज्यादातर पानी पृथ्वी से ही लोड करके ले जाया जाता है। गंदे पानी को मशीन से रिसाइकिल भी किया जाता है। अंतरिक्ष में आदमी नहाने के लिए शावर नहीं बल्कि कपड़े को गीला करके शरीर को पोंछते हैं। स्पेस में खास तरह का रिंसी लेस सोप और शैम्पू प्रयोग करते हैं जिसे छुड़ाने के लिए बहुत कम पानी लगता है। नंबर 7, एस्ट्रोनॉट के स्पेस सूट की खासियतें। स्पेस में बाहर जाते समय अंतरिक्ष यात्री स्पेस सूट पहनते हैं। ये स्पेस सूट बहुत स्पेशल मटेरियल से बना होता है। स्पेस सूट का वजन 127 किलोग्राम के लगभग होता है। इस सूट में ना तो आग लग सकती है और ना ही गर्मी से पिघल सकता है। ये सूट खगोल यात्री को अत्यधिक ठंडी -270 डिग्री सेंटीग्रेड और बहुत ज्यादा गर्मी 1260 डिग्री सेंटीग्रेड से बचा सकता है। नंबर 8, अंतरिक्ष की तमाम इंसानी यात्राओं में सेक्स के बारे में जानने की स्वाभाविक चाहत रही है,
लेकिन इस पर बात करना वर्जित माना जाता है। आइए आपको बताते हैं कि कॉस्मिक सेक्स के बारे में हमें क्या पता है और क्या नहीं। जर्मन अंतरिक्ष यात्री मथियास माउरर भी इस सवाल से थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। अंतरिक्ष में सेक्स की इच्छा, सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता मानव प्रकृति में रची बसी है। अंतरिक्ष के अभियानों में भी ये कामना अवश्य भावी तौर पर बनी रहती है, लेकिन अंतरिक्ष विज्ञान में तरक्की के साथ साथ अंतरिक्ष में सेक्स को लेकर हमारी समझ अभी कच्ची ही है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा इस बात पर जोर देती रही है कि अंतरिक्ष में इंसानों के बीच सेक्स नहीं हुआ है। नासा में सीनियर बायोएथिस्ट के रूप में 15 साल बीत चुके पॉल रूट वॉल्पे ने DW को बताया, अगर हम लंबी अवधि वाली उड़ानों के बारे में गंभीर हैं तो हमें अंतरिक्ष में यौनिकता के बारे में और अधिक जानने की जरूरत है। अंत में एक ऐसी कहानी जिसे आपने कई बार इंटरनेट, फेसबुक पर पढ़ा होगा, यकीन भी कर लिया होगा, मगर यह असल में एकदम कोरी गप है। कहानी यह है कि जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को पता चला कि स्पेस में पेन से लिखना संभव नहीं है, तो नासा ने $1 मिलियन खर्च करके एंटी ग्रेविटी पेन बनाया, जबकि रशियन अंतरिक्ष यात्रियों ने इसके उलट पेंसिल से ही लिखकर अपना काम चला लिया। असल में यह कहानी बस एक मिथ है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इन सब की बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष में आदमी किस प्रकार से जीवन व्यतीत करता है। एस्ट्रोनॉट के बारे में ये जानकारी आप अपने दोस्तों को बताने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। आपको हमारे वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोचक और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।